वादी कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी का पैगाम है। अब माल बरदार ट्रेन वादी कश्मीर से रवाना होगी, जिसमें हॉर्टिकल्चर के लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी। जो मेवा वगैरह है वो ये लेकर ट्रेन जाएगी और ये पार्सल वैन होगी, जिसमें बहुत कम समय में बहुत कम कीमत में आपका जो माल है यानी कि आपका जो फ्रूट है वो किसी भी रियासत में पहुंचेगा। खुशखबरी इस बात की भी है कि 24 टन चेरी लेकर एक ट्रेन कटरा से रवाना हुई है मुंबई की जानिब, जो 30 घंटे में मुंबई पहुंचेगी। और कम से कम जो है वो हमें ये बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इसमें है वो 75% कम रहेगी, जबकि पहले 5 से 7 दिन लगते थे। अब वहीं 30 घंटों में जो है वो अब आपका जो माल है यानी कि जो आपका फ्रूट है वो किसी भी रियासत में पहुंचेगा। और अगले कल में इसके लिए भी एक तैयारी की जा रही है कि नेक्स्ट कार्गो को, ट्रेन को, पार्सल वैन को श्रीनगर से रवाना किया जाएगा। जो हमारे पास जानकारी आई है इसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडियन रेलवे की जानिब से एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। 24 टन चेरी कश्मीर से मुंबई की जानिब रवाना किया है कटरा रेलवे स्टेशन से। और जो चेरी ग्रोवर्स हैं कश्मीर के अंदर, उन्हें मालूम है कि उन्हें यहाँ से ट्रक वगैरह भेजना पड़ता था। इस ट्रक में जब माल भर कर ये बेचते थे 7 दिन लगता था और फेयर भी बहुत ज़्यादा रहता था यानी कि किराया वगैरह। लेकिन अब फेयर बहुत कम रहेगा ट्रेन में और वक्त भी बहुत कम लगेगा। 7-8 दिन की जगह सिर्फ 30 घंटे में ये ट्रेन एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे पहुंचेगी। हालांकि हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये इतला भी आई है कि एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जम्मू कश्मीर के अंदर। जो कनेक्टिविटी है मार्केट की उसे स्मूथ तरीके से बाकी रियासतों के साथ जोड़ने में चेरी ग्रोवर्स का ये कहना है कि उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि जो कॉस्ट इफेक्ट है इसमें वो बहुत कम रहेगा और ये एक गुड इनिशिएटिव है। एक लंबे अरसे से इसका इंतज़ार किया जा रहा था। आपको मालूम है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने की वजह से, पसियाँ या पत्थर गिरने की वजह से रास्ते में ट्रक बंद रहते थे और जो सामान, जो माल टाइम पे पहुंचना चाहिए था उसको पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, जिसकी वजह से बेशतर लोगों का जो माल है, जो चेरी है या सेब है, वो ख़राब हो जाता था या टाइम पे ना पहुंचने की वजह से कई बार जो है वो कम कीमत भी मिलती थी। लेकिन अब ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और हमें इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी जो है जो कश्मीर से मुंबई या बाकी स्टेट्स में रहेगी, इससे जो है वो फ्रूट ग्रोवर्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मार्केट के अंदर जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि दिल्ली हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो या उसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी स्टेट्स हों, कोलकाता हो, वहाँ तक अब सामान पहुँचना, फ्रूट ग्रोवर्स का ये माल पहुँचना बहुत आसान होगा, क्योंकि सेब के टाइम में सेब पहुँचेगा टाइम पे। डायरेक्ट ये पार्सल वैन होगा, कार्गो होगा, जिससे ट्रेन के ज़रिए भेजा जाएगा। वैसे ही चेरी के टाइम में चेरी पहुँचेगा, अखरोट के टाइम में अखरोट पहुँचेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि रेलवे ऑफिशियल ने ये कहा है कि ये पैसेंजर ट्रेन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के मामले में 75% तक इसमें कमी होगी और फ्रेश फ्रूट जो है वो कश्मीर से बड़ी बड़ी सिटीज़ में पहुंचाने का एक बड़ा माफ़ी चाहूँगा, एक बड़ा योगदान, एक बड़ा रोल भी रहेगा, जिससे कश्मीर के फार्मर्स के लिए एक बड़ा बेनिफिट रहेगा। अब हमें ये भी इतलाई है कि 24 टन जो फ्रेश हाई क्वालिटी चेरी है उसको कटरा से मुंबई की तरफ रवाना कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो वंदे भारत ट्रेन की इनॉग्रेशन 6 जून को कर सकते हैं। आपको मालूम है कि ये इनॉग्रेशन 19 अप्रैल को होनी थी, लेकिन उस समय मौसम ख़राब होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। लेकिन अब 6 जून को जो है वो इसकी प्रॉपर तरीके से इनॉग्रेशन होगी और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो वंदे भारत ट्रेन की सर्विसेज को भी शुरू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये भी बताया जा रहा है हमें कि 3 जून को एक और ट्रेन भी रवाना होगी श्रीनगर से, जो सीधा बाकी स्टेट्स में जाएगी और ये सामान लेकर रवाना होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जनाब, कि बहुत कम समय में जो है वो चेरी यानी कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, मेवा फरोश लोग या जिनके अपने बाग हैं, बागबान लोग हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि टाइम पर अगर ये ट्रेन किसी भी रियासत में पहुंचेगी फ्रूट लेकर तो फ्रूट ग्रोवर्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ना कि उनका नुकसान होगा। तो हम सरकार के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं रेलवे को भी, और फ्रूट ग्रोवर्स के लिए भी एक खुशी की खबर है
कि 24 टन लेकर कटरा के रेलवे स्टेशन से मुंबई की जानिब ये हाई क्वालिटी चेरी वाला प्रोडक्ट लेकर ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। और वैसे ही इतला के मुताबिक ये आया है कि 3 जून को एक दूसरी ट्रेन भी श्रीनगर से रवाना होने वाली है। और ये जो ट्रेन श्रीनगर से रवाना होगी इसमें चेरी होगा हाई क्वालिटी का, और भी कुछ फ्रूट हो सकता है, जो सिर्फ 30 से 33 घंटे में जो है वो किसी भी स्टेट में पहुंचेगा, चाहे मुंबई हो या मुख्तलिफ और भी स्टेट्स हों। अगर दिल्ली जाना होगा तो उसमें बहुत कम समय लगेगा। तो यानी कि एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उससे बड़ा इनिशिएटिव ये सरकार का इसलिए भी है कि जो फ्रूट है वो बाकायदा टाइम के ऊपर हर स्टेट में पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फ्रूट ग्रोवर्स को जो पहले नुकसान होता था, ट्रक में सामान बेचते थे, ट्रक 3-3 दिन रास्ते में फंसे रहते थे, लैंडस्लाइड्स की वजह से उनका सामान टाइम पे नहीं पहुंच सकता था। अब ये जो रेलवे कनेक्टिविटी है, इसके ज़रिए से जो ट्रेन है वो बहुत जल्द ये सामान पहुंचाएगी। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का भी ये कहना है कि उनके काम में बहुत कमी होगी इसकी वजह से, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर ट्रक के ज़रिए से रोज़ी रोटी कमाता था, और इस सीज़न में जो ये ट्रक सेब, अखरोट या चेरी लेकर रवाना होते थे, अब इसी सीज़न में ट्रेन के ज़रिए से जब ये टन्स के हिसाब में सामान रवाना होगा, या ये जो माल है या जो ये फ्रूट है ये जो रवाना होगा, तो उससे जो ट्रक ड्राइवर से उनका ये कहना है कि उनके काम पे भी बहुत असर पड़ेगा, और उनका जो ये मार्केट है ये बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें जो है वो ज़्यादा काम नहीं मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा। अब एक तरफ तो स्मूथ कनेक्टिविटी मिल रही है ट्रेन से, जल्दी से ये काम होगा, कम पैसे में होगा, एक तो वो है, लेकिन दूसरी तरफ एक ट्रांसपोर्टर्स तबका है जिनका ये कहना है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आ सकती है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।